बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इदारा शऊर की तरफ से हम हाज़िर खिदमत हैं। इदारा शऊर की तरफ से पहले भी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की जाती रही है। इदारा शऊर का मोटो है, अच्छी दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए कौन कौन से अवामिल अहम हैं और अच्छी दिमागी सेहत और जिस्मानी सेहत के हवाले से मशवरे देना। तो आज का जो मौजू है वो है कि कुदरत हर वक्त कैसे हमारी मदद करती है और बाई नेचर हमारी कैसे रिपेयर करती है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह जनाब डॉक्टर शमीमुल हक साहब हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल यही है कि अगर कुदरती तौर पर रिपेयर ना हो तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और कैसे कुदरती तौर पर नेचर हमें रिपेयर करती है? हाँ जी, एज ए इंसान हम देखते हैं जैसे जानवर भी चलते फिरते हैं, उस समय तक हर चीज़ ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि हमारे बहुत सारे सेल हैं, कुछ जो हैं डेली बेसिस पर चेंज होते हैं। स्किन के हैं, मुंह के हैं, झिल्ली है ना, वो सेल बदलते रहते हैं। ऐसे खून के सेल हैं, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हैं, वो आती रहती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। वो अगर ना आए अगर तो फिर तो डैमेज ज़्यादा हो जाए। मसलन अगर ब्लीडिंग हो जाती है, वो भी एक सिस्टम है, मैकेनिज़्म उसको रोकने के लिए। तो अगर तब्दीली ना आए तो रुके, फिर खून ही रुकेगा, डेथ हो जाएगी और प्रजाब खून लगाना पड़ेगा। इसलिए अंदर हमारे बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमें रिपेयर करते रहते हैं हमारी, और हम मेंटेन, हमें बेशक हमें उनका इल्म नहीं है लेकिन डेफिनेटली वो बड़ा ज़रूरी है। यानी कुदरत हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हमारे खुद ब खुद ही रिपेयर हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डेंगू बुखार है इसकी बड़ी वबा पिछले दिनों रही, अब भी हो जाता है, तो इसमें कैसे इंसान सर्वाइव करता है? हाँ, इसमें ज़्यादा जो डेथ होती थी ना, प्लेटलेट समय ज़्यादा कम हो गई यकदम। पहले तो वैसे तो होता है मतलब 1 लाख से ज़्यादा होते हैं, वैसे 2.5 लाख तक होते हैं, लेकिन 80,000 तक भी ठीक है। बात का तो 100 से भी कम गिर हो जाते हैं। तो परेशानी से बड़ी लोग प्लेटलेट लगाते थे, लेकिन अब पता चला कि प्लेट नाम ही लगाएं तो एक दिन में वो 10,000 हो जाते हैं खुद ब खुद ही अंदर। अच्छा, इतनी जल्दी। तो मेन उसमें इलाज यही है कि उसको फ्लूइड देना, उसकी जो बाकी उसकी है उसको सेटअप, उसको मेंटेन करना बॉडी को ना, ताकि वो टाइम उसको मिल जाए रिपेयर का। तो अंदर वो ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि सेहतमंद इंसान जो है वो खून का अतिया दे। अगर एक इंसान खून देता है तो कितने दिनों में वो रिपेयर होता है, यानी उसकी बॉडी? और इससे अगला ही रिलेटेड सवाल है कि जो जिगर है इंसान के अंदर, वो एक बड़ा अहम जुज़ है, तो उसके अगर कोई उसका एक हिस्सा भी निकाल दिया जाए तो वो कैसे फिर रिपेयर हो जाता है? बाकी जैसे हम ब्लड देते हैं या चोट लग जाती है, अगर हमारा 500 सीसी से कम ब्लड तकरीबन ज़ाया होता है ना, तो अंदर एक तो फ्लूइड, 2 चीज़ें होते हैं खून में। एक तो फ्लूइड है, कुछ उसमें सेल हैं, RBCs हैं, वाइट सेल हैं, प्लेटलेट हैं और कुछ चीज़ें। तो जो फ्लूइड है बॉडी का वो तो उसी वक्त चंद घंटों में पूरा हो जाता है। जी, ताकि ब्लड प्रेशर फिर ही मेंटेन रहेगा। बाकी जो सेल हैं, रेड सेल जो मेन इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं जो दूसरे में, तो वो 3 माह में बनते रहते हैं, अगले टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये कुदरत का सिस्टम है कि सेल जो है खुद ही बनते रहते हैं। इसी तरह जिगर का मसला है कि अगर जिगर का मसला, अगर जिगर हमें जिगर का हिस्सा निकाल दिया जाए तो फिर उसका लिए नया जिगर का हिस्सा ना दोबारा बन जाता है। तो जो दूसरा हिस्सा है ना, काट के जैसे बच्चा को जिगर देता है, पहले हम देते थे किसी जो मरने वाला बच्चा मर गया है उसका जिगर निकाल के देते थे। तो अब जो है ना, अब हम देते हैं कि उसको दोबारा जो है ना कि वो दोबारा बन जाता है, उसी बच्चे का जिगर दोबारा हिस्सा बन जाता है। तो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर यानी इंसान के अंदर यानी किसी से ज़्यादा ताल्लुक़ हो जाता है, तो अगर वो इसको धोखा दे जाए तो फिर इंसान अपने आप को कैसे? हाँ नहीं, बिल्कुल। ये भी हमारे है कि हमारे बहुत का दोस्त होते हैं ऐसे जिनसे हमें बड़ी वो ख्वाहिश होती है, उम्मीदें होती हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं और लोगों से दोस्ती होती हैं। तो ऐसे बात का तो हो जाता है कि वो जितना आप ज़्यादा डिपेंड करेंगे उतना ही झटका दिमाग को ज़्यादा लगता है। तो साइकोलॉजी का बहुत अच्छा असूल है कि आप एक हद से आगे तक ना एतबार करें या डिपेंड करें कुछ ना कुछ, बल्कि सोचें ये रिवर्स भी हो सकता है। कोई आदमी आपके ज़रूरत के वक्त काम नहीं भी आ सकता, या आपने किसी से लाख मांगा तो हो सकता है 10,000 ही आपको अफोर्ड इतना ही कर सकता। तो इसलिए फिर और रिएक्शन कम होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कई दफ़ा ऐसा होता है कि नुकसान हो जाता है इंसान का, या कोई गम ऐसा आ जाता है, तो वो कैसे खुद ब खुद कितनी देर लगती है उसको यानी रिकवर करने में, और कैसे वो उसके जहन से वो निकलेगा मसला? हाँ, दिमाग के बहुत सारे ऐसे एक्चुअली दिमाग को कंट्रोल करते हैं, जो परसीव करते हैं गम और गुस्सा,
ये भी हमारा परसेप्शन जो दिमाग को जाता है, हायर सेंटर को जाता है, गमी हमें होती है, सदमा होता है, रोना आता है और तबीयत उदास रहती है। तो लेकिन कुदरत नेचर का ये सिस्टम है, जो चीज़ें ये दिमाग में जाती हैं कुछ अरसे के बाद फेड होना शुरू हो जाता है, ऐसे कम हो जाती है चंद हफ्तों में, चंद महीने में। ज़्यादा 3 माह में कोई अजीज़ फौत हो जाए तो वो गम ना बिल्कुल हल्का रहता है। लेकिन जब वो ख़त्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो ख़त्म नहीं होता, वो स्ट्रेस रहता है, तो वो फिर उनको हम दवाई देते हैं, क्योंकि वो जो गम का ना वो इलाज है उसका। यानी ये कहा जाए, अगर जैसे गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हाँ जी, बिल्कुल। यानी कई चीज़ों को भूल जाना बेहतर है, हाँ, वो बड़ा सेहतमंद के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा डॉक्टर साहब, इंसानी जिल्द और मुंह में ये एक अंतड़ियों की झिल्ली, इसके सेल्स कैसे, अगर कोई ना कोई मसला हो जाए तो वो भी खुद ब खुद? हाँ, वैसे जैसे हम देखते हैं कि जिल्द का जख्म होता है ना, जो चेहरे वाला जो होता है 5 दिन में, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। बाकी आम जगह पर जैसे सर्जरी भी होती है, तो ऊपर वाले स्टेज जो है या जख्म जो होते हैं, जैसे पाँव का हफ्ते में ठीक हो, अगर शुगर नहीं, कोई और मसला नहीं, तो जो खुद रिपेयर है ना, ऑटोमेटिक है, उसमें कोई दवाई का असर नहीं है। एंटीबायोटिक हम देते हैं कि जरासीम बाहर से या अंदर से, जरासीम अगर अंदर चलेंगे, डस्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको साफ करना है। बाकी अगर हीलिंग अंदर से नहीं, और जैसे एड्स में जो होता है तो वाइट सेल जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करते हैं, वो अगर कम हो जाएंगे तो बाहर से जितनी भी दवाई दे लें वो ठीक नहीं होती। इसलिए बॉडी अंदर जब तक डिफेंस मैकेनिज्म हमारा मजबूत है तो वो बेहतर हम जल्दी रिकवर करते हैं। अच्छा, अब देखिए ना, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमें दो दी हुई हैं, जैसे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, तो इसका भी कोई एक नफ्सियाती को अल्लाह पाक ने सोचा है? और क्या नहीं, बिल्कुल, हाँ, जैसे जानवरों में, इंसानों में भी अगर डुप्लीकेट है कि अगर ना एक चीज़ होती, मतलब एक टांग अगर होती तो इंसान बस लंगड़ा हो जाए, अगर फालज जैसे हो जाता है तो दूसरी टांग उसको सहारा मिल जाती है। तो ऐसे जो एक जो है आँख खराब किसी वजह से, बीमारी की वजह से, तो दूसरी आंख जो है वो काम कर रही होती है। ऐसे हम देखते हैं जैसे जिगर गुर्दे हैं, गुर्दे में अगर 2 गुर्दे हैं, एक गुर्दा निकाल भी दें तो एक गुर्दा काम करता रहे, बल्कि एक गुर्दे का चौथा हिस्सा भी अगर हेल्दी है, सेहतमंद है, तो फिर भी बॉडी पर कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आजकल जवान लोगों को भी हार्ट अटैक होता है और बुढ़ापे में भी होता है, तो क्या ये हार्ट अटैक ओल्ड एज लोगों को जो होता है तो उसका कोई इफेक्ट थोड़ा होता है, यानी कोई ऐसा भी सिस्टम अल्लाह ने रखा? हाँ जी, बिल्कुल। जो जवान आदमी होते हैं ना, उनमें जो होते हैं कोलेटरल, एक तो मेन आर्टरीज हैं जो सप्लाई करती हैं हार्ट को। जी जी। तो एक कुदरत ने कि छोटी छोटी ब्रांचेज बनाई होती हैं जो कि इनसे निकल के ना मुख्तलिफ पगडंडियाँ जैसी होती हैं, वो निकलती हैं। ओल्ड एज में जो है ना, इनको कोलेटरल्स कहते हैं, कोलेटरल वेसल्स। और ये जो ओल्ड एज में ज़्यादा बनती है वक्त के साथ, क्योंकि मेन आर्टरी में क्लॉट होता ही रहता है, हर बंदे को थोड़ा बहुत क्लॉट आता है एज के साथ, लेकिन वो बाकी साइड पर जो रास्ते बनते रहते हैं, तो उसको टाइम मिल जाए। हार्ट अटैक ओल्ड में होता है, उसके बचने के चांस ज़्यादा हैं। पहले अटैक में बहुत सीरियस होगा फिर तो डेथ हो सके, लेकिन आमतौर पर तीसरा चौथा अटैक या दवाइयों से चलता रहता है। लेकिन जवान आदमी से खड़ा मोटरसाइकिल खड़ी की है, गिर गया, मर गया, कहीं खड़ा बातें करता करता खामोश हो गया, तो ये कि जवान आदमी हार्ट अटैक इसलिए ज़्यादा सीरियस है कि वहाँ अभी साइड वाली आर्टरीज वो भी डेवलप नहीं होती, एज के साथ डेवलप होती है, एज के साथ वो भी अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है कि खुद ब खुद उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को नफ्सियाती तौर पर जब मौसम चेंज होता है, तब्दीली आती है, जैसे बाहर आ गई और खिज़ां आ गई, गर्मी आजकल शदीद है, तो इसमें कैसे वो सर्वाइव करता है? वो तो जाहिर है कि मौसम जो है उसका मूड पर इफेक्ट होता है, खिज़ां में डिप्रेशन होती है, और बाकी जो मौसम में जैसे है, जब अच्छा मौसम होता है तो मूड भी अच्छा होता है। जी जी। और जैसे नए शगुफे पुराने दरख्त काटते, ये भी रिपेयर है, कुदरत दरख्तों में भी रिपेयर है, हर चीज़ में कि नए दरख्त, नए शगुफे, ज़्यादा फूल लगते हैं, तो ये नेचुरल रिपेयर है। सब बाहर के मौसम में जैसे हम समझते हैं कि फूल ज़्यादा होते हैं, बाकी मौसम में ज़रा कम होते हैं, तो दरख्तों के पत्ते भी नए आते हैं। तो ये टीना सनी ने बहुत अच्छा गाया है, और इसकी ट्यून भी शोएब हाशमी बड़ी अच्छी है। ये भी बाहर के साथ, हाँ, बाहर जब आता है तो फिर गुलाब खिलते हैं और सारी चीज़ें, और इंसान के मूड जो है वो बेहतर होता है। तो जी नाजरीन, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर शमीमुल हक साहब से हुई है। उम्मीद है कि इससे हमें नफ्सियाती तौर पर बहुत सी उलझनों को सुलझाने का हमें करीना आएगा। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए शहबाज शफकत मिर्ज़ा को और डॉक्टर शमीमुल हक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।